तो अमृतपाल सिंह को 36 दिनों के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है रोड़े गांव। ये मोगा के रोड़े गांव से गिरफ्तारी हुई है। जिस गुरुद्वारे की तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहां पर प्रवचन दे रहा था अमृतपाल सिंह, जहां से उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और यहां से गिरफ्तार करने के बाद अमृतपाल को अमृतसर लाया गया, फिर एक खास विमान के जरिए असम के डिब्रूगढ़ जेल शिफ्ट किया जा रहा। अभी तक पंजाब पुलिस की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर बनाए रखने के लिए यह फैसला पंजाब पुलिस ने किया है कि पहले डिब्रूगढ़ जेल अमृतपाल सिंह को शिफ्ट कर दिया जाएगा, उसके बाद ही कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया जाएगा। लेकिन बड़ा अपडेट, बड़ी खबर यह है कि 36 दिनों से जो फरार चल रहा था अमृतपाल सिंह भगोड़ा, उसे पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसे डिब्रूगढ़ की, असम की जो डिब्रूगढ़ जेल है, वहां उसे शिफ्ट किया जा रहा है। तो मोगा से अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी हुई है। 18 मार्च से फरार चल रहा था। मनीष प्रसाद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। मनीष, आपके पास कोई अहम जानकारी है, प्लीज शेयर करें। हुसैन, 36 दिन का लंबा इंतजार और फिर उसके बाद मल्टीपल एजेंसीज की जो जद्दोजहद थी अमृतपाल को गिरफ्तार करने की, आज वो सुबह 7:15 पर रंग लाई। 7:15 के लगभग जो जसबीर सिंह रोडे हैं, जो कि मेन जत्थेदार हैं अकाल तख्त के, उन्होंने सीनियर ऑफिशियल्स मोगा को इन्फॉर्म किया। देर रात तक ये सूचना मिल गई थी कि अमृतपाल मोगा के इलाके में सरेंडर कर सकता है और इसकी गिरफ्तारी के लिए पूरी तैयारी की गई। जसबीर सिंह रोडे को ये सूचना मिली, उसके बाद अमृतपाल वहां पर पहुंचा। अमृतपाल अपने जो और सहयोगी, 2 और सहयोगी हैं, उनके साथ इस गुरुद्वारे में पहुंचा। इस गुरुद्वारे का अपना अलग महत्व है और अमृतपाल इसी महत्व की वजह से यहां पर पहुंचा। उसकी वजह है, रोडे जो है वो जरनैल सिंह भिंडरवाला का गांव है। उसके अलावा इस गुरुद्वारे में ही अमृतपाल की जत्थेदारी हुई थी, यानी जो सिक्की उसने चकी थी वो जसबीर सिंह जो रोडे, उनके सुपरविजन में, उनके प्रेजेंस में उन्होंने सिक्की चकी थी। और फिर उसके बाद अमृतपाल और उसके जो जितने भी सहयोगी थे, यही से भिंडरवाला की पूरी पोजीशनिंग करनी, जो उनकी उसकी फ्रेमिंग थी, वो करनी शुरू की। हम आपको अमृतपाल के बारे में बता दें कि इस समय मल्टीपल एजेंसीज अमृतपाल से ISI नेटवर्क, उसके अलावा हवाला सिंडिकेट, पैसों का ट्रांसफर, इसीलिए सारी एजेंसी जांच पड़ताल करेगी। जो हमारे सोर्सेज है पंजाब पुलिस में, उन्होंने कहा कि किसी भी जो अफवाहें हैं उनका बिल्कुल भी उनको फॉलो ना करें। सोशल मीडिया पर वो मॉनिटर कर रहे हैं एक एक जानकारी जो भी उनको फ्लोट कर रहा है। कई भड़काऊ जो इस समय अलग अलग कंट्रीज से जो पोस्ट हैं वो अमृतपाल के लिए लिखे जा रहे हैं, तो उन सभी को ब्लॉक किया जा रहा है पंजाब पुलिस के द्वारा। लेकिन एक बार फिर से अभी तक की सबसे बड़ी खबर है कि अमृतपाल को डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया गया है और अब वो एयरक्राफ्ट में है। जैसी लैंडिंग होगी सीधा असम के डिब्रूगढ़ जेल में भेजा जाएगा, उसी जगह पर जहां पर उसके चाचा हरजीत सिंह, जो कि दुबई में उसके साथ थे, जिनके सुपरविजन में पूरी ट्रेनिंग अमृतपाल की हुई। अमृतपाल जॉर्जिया गया तो चाचा ने वहीं पर सर्जरी करवाई आंखों की, उसके अलावा प्रीचिंग की ट्रेनिंग दी, भिंडरवाला के बारे में बताया। तो ये जो पूरी जानकारी है अमृतपाल के बारे में, अब एक बार जरा पूरी टाइमलाइन बता देते हैं। 10 अप्रैल को पपलप्रीत सिंह की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद 15 अप्रैल को एक और गिरफ्तारी हुई, लेकिन लगातार वो भेस बदलकर फरार होता रहा और जगह बदलता रहा। आप तस्वीरों के जरिए समझिए, आज एक गुरुद्वारे से, रोड़े गांव का जो गुरुद्वारा है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहां से उसकी गिरफ्तारी हुई है। 23 अप्रैल आज है, आज अमृतपाल गिरफ्तार हुआ 36 दिनों के बाद। 10 अप्रैल को पपलप्रीत पकड़ा गया था और 15 अप्रैल को सरहन सिंह जोगा सिंह की गिरफ्तारी हुई थी और 18 अप्रैल को अमृतपाल के 2 साथी गिरफ्तार कर लिए गए थे। 20 अप्रैल को उनकी पत्नी, अमृतपाल की जो पत्नी है किरणदीप, उसे जाने से, बाहर विदेश जाने से रोका गया था और आखिरकार 23 अप्रैल को अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है। पंजाब का मोगा शहर और जहां के रोड़े गांव से उसकी गिरफ्तारी हुई है। रोड़े गांव में सरेंडर करने की बात पहले से हो रही थी, हालांकि जो वहां के जत्थेदार हैं उन्होंने खबर दी कि वो अमृतपाल सिंह यहां पर मौजूद है, जिसके बाद पंजाब पुलिस ने अपना पूरी तैयारी पहले से कर रखी थी और उसकी गिरफ्तारी की गई और उसे अमृतसर लाया गया। फिर एक खास विमान के जरिए असम के डिब्रूगढ़ जेल उसे शिफ्ट कर दिया गया है। असम के डिब्रूगढ़ जेल उसको ले जाया जा रहा है। पुनीत, हमने जसबीर सिंह को सुना, उन्होंने जो बातें कही, एक बार फिर से आप बताइए वो क्या बातें बता रहे थे, कैसे ये गिरफ्तारी हुई, कैसे उन्होंने पुलिस को खबर दी?
देखिए, जो जैसा कि मैंने पहले भी जानकारी दी, उनका यही कहना था कि मेरे पास ये सूचना मिली थी, मैं जब वहां पर गया तो उन्होंने मेरे से बात की कि मैं सरेंडर करना चाहता हूं। उसके बाद पंजाब पुलिस को सूचित किया गया। पंजाब पुलिस जो थी वो देर रात ही वहां पर पहुंच चुकी थी। उनको ये था कि कहीं जिस तरह से पहले भी ये समर्थकों के साथ गिरफ्तारी करने की जो प्लानिंग वो चल रही थी कि अगर समर्थकों के साथ गिरफ्तारी चलती है, भारी संख्या में अगर वहां पर समर्थक इकट्ठे हो जाते हैं तो ऐसे में काफी दिक्कत जो है वो खड़ी हो सकती है। लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो आईजी इंटेलिजेंस थे और जो अमृतसर रूरल के जो एसएसपी हैं सतिंदर सिंह, वो मौके पर पहले ही पहुंच चुके थे। वहां पर पहले से ही सादी वर्दी में वो वहां पर तैनात हो चुके थे। उसके बाद बाकायदा वहां पर पुलिस जो थी सादी वर्दी में थी और जैसे ही वहां पर सुबह प्रवचन देना शुरू किया, उसके कुछ ही देर बाद पुलिस ने उसे गुरुद्वारे के अंदर से ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। और खास वजह यह है कि इतने 36 दिन के अंदर न सिर्फ गाड़ियां बदली बल्कि हुलिया भी बदला और 400 से ज्यादा की गिरफ्तारियां जो है वो पुलिस ने अमृतपाल के समर्थकों की हैं, जिनके साथ वो या उनके टच में थे या पहले जो फरार होने के बाद उनके जो है उसके टच में आए। तो लगातार पुलिस जो थी वो जाल बिछाती रही थी और पुलिस का ये कहना था कि हम जल्दी उसे गिरफ्तार कर लेंगे। लिहाजा पंजाब पुलिस जो थी वो हर एक तरह से जो है वो उसके निगरानी रखे हुए थी। बाकायदा जिनके साथ ये टच में आता था उसको भी गिरफ्तार कर रही थी। लेकिन अमृतपाल कहाँ है, उसकी वो उससे दूर थी। लिहाजा आज क्योंकि वो भी अगर सरेंडर भी हुआ है यहाँ पर अमृतपाल, तो वो बाकायदा उसके साथियों ने पहले पंजाब पुलिस को सूचित किया है, उसके बाद ही सरेंडर किया गया। और अभी 2 दिन पहले ही उसकी जो पत्नी अमृतपाल की किरणदीप कौर, उसको भी विदेश जाने की वो जब कोशिश कर रही थी, उसे अमृतसर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं अब पंजाब पुलिस जो है उसके अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट सिर्फ इतना ही आया है कि पंजाब पुलिस के कस्टडी में है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उसके अलावा कोई भी अधिकारी जो है इस पर भी बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि डिब्रूगढ़ जेल भेजने के बाद ही पंजाब पुलिस जो है वो अपने जो पत्ते है उसमें खोलेगी। जी मनीष, क्या अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद कोई और पंजाब पुलिस की रडार पर कोई और शख्स भी है जो इस पूरे मूवमेंट का हिस्सा रहा हो, जिस पर आरोप हो, या अब अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद काम जो है पंजाब पुलिस का वो कंप्लीट हो चुका है? बहरहाल आपके पास मैं आऊं उससे पहले बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, पुलिस ने गिरफ्तारी से पहले बड़ी तैयारियां की थी और बड़ी तादाद में पुलिस वाले वहां पर तैनात थे। सादी वर्दी में भी पुलिस वहां पर तैनात थी और गुरुद्वारे में जैसे ही अमृतपाल को देखा गया उसको गिरफ्तार कर लिया गया। पहले पुनीत आप जरा समझाइए कि किस तरह की तैयारियां, आप कह रहे हैं कि पहले से ही खबर थी पुलिस को इस बात की कि अमृतपाल वहां पर सरेंडर करने की तैयारी कर रहा है और एक बड़ी भीड़ जुटाना उसका मकसद है, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसके इस मंशा पर पानी फेरते हुए उसको गिरफ्तार कर लिया। जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना हो, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, हर रात से उठेगा पर्दा, सामने आएगी हर खबर की सच्चाई। इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट पर क्राइम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।